बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जीवन जीने का आधार है खुश रहना, तो प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जिसका नाम है तीसरी छींक। तो इस पाठ का नाम तीसरी छींक क्यों रखा गया? आइए पाठ के माध्यम से जानें। तो बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। नाम था उसका बुधुआ। तो क्या नाम था किसान का? बुधुआ। तो बुधुआ 70 साल का हो गया था, पर वह अभी तक खूब हट्टा कट्टा था। शरीर के हिसाब से ही उसकी बुद्धि भी मोटी थी, यानी कि जितना हट्टा कट्टा वो था वैसे ही मोटी बुद्धि। यूं तो उसके बेटे जवान हो गए थे, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उसके बेटों और बहुओं को यह बात अखरती थी। अखरती यानी कि उन्हें यह बात पसंद नहीं थी। वह सब चाहते थे कि अब घर में उनका राज हो जाए। बुधुआ के बेटे और बहुएं बात बात पर उससे लड़ते झगड़ते थे। एक दिन बड़ी बहू अपनी पति से बोली, तुम्हारे पिता की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? यह खूसट बुड्ढा तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। लगता है अमर फल खाकर धरती पर आया है। अमर फल यानी कि अमर रहने का फल। तो पत्नी ने कहा अपने पति से कि ये तो अमर फल खाकर आया है। बुधुआ ने बात सुनी। बात तो उसे बहुत अखरी, पर उसने बहू या बेटों से कुछ नहीं कहा। अब बुधुआ मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूं, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी। बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूं? कितना अच्छा होता, काश काश आदमी को पता चल जाया करता कि उसे अभी कितने दिन और जीना है। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों ना उनसे पूछूं कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, बुधुआ तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे यूं ही अनजान रहकर मजे में गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी डर के मारे घुल घुल कर मर जाओगे। लेकिन बुधुआ अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो पंडित जी ने पत्रा संभाला, देर तक हिसाब किताब लगाकर बोले, 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे, समझे? 3 बार छींकने के बाद? बुधुआ ने घबरा कर पूछा। हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जिसे आगे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली हो। जो हर महीने एक बार छींक आए तो? बुधुआ ने पूछा। 3 महीने जीवित रहोगे। अगर 1 साल में एक ही बार छींक आए तो? फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं, और 5 साल में एक बार छींक नहीं आई तो? अब इसका जवाब लेने से पहले मौखिक प्रश्नों पर आ जाते हैं बच्चों। तो बुधुआ कौन था? बुधुआ 70 साल का एक बुजुर्ग था। बुधुआ पंडित के पास क्यों गया? बुधुआ पंडित के पास ये जानने के लिए गया कि अब उसका जीवन कितना शेष है। पंडित जी ने बुधुआ की उम्र किस में देखकर बताई? तो पंडित जी ने पत्रा देखकर बुधुआ की उम्र बताई। हाँ, तो अध्याय पर जाते हैं। अब बुधुआ ने कहा, अगर मैं 5 साल में एक बार की छींक आई तो कितने साल में जीवित रहूंगा? तो पंडित जी ने कहा, तब 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, और 50 साल में एक बार छींक आई तो 150 साल तक भी जी सकते हो। बुधुआ को कुछ संतोष हुआ। वह सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, फिर मैं छींकूंगा ही क्यों? और छींकूंगा नहीं तो 150 साल जीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह सोचता सोचता वह अपने घर लौटा। उसने देखा बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोठे में जा घुसा। वह भूसे का टोकरा भरा तो धूल गर्द उसके नथनों में भर गई। नथनों यानी कि उसके नाकों में धूल भर गई। बाहर निकलते निकलते उसे नाक में खुजली महसूस हुई। वह टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन इससे खुजली मिटने के बजाय और बढ़ गई। वह घबराया कि कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने को खूब संभाला, पर छींक रोके ना रुकती। आछी! और अचानक गोली सी छूटी। यह पहली छींक थी। बुधुआ पछताने लगा, हाय राम, 50 साल की पहली छींक पहले ही दिन आधम की। अब जिंदा रहना है तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई सिर्फ 2 छींकें। यह सब भूसे की मेहरबानी है। अब मैं भूसे को भूलकर भी हाथ नहीं लगाऊंगा।
बुधवा ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने के काम से अपने को मुक्त कर लिया। मुक्त करना यानी कि आज़ाद कर लिया। अब उसने कहा कि ये वाला काम मैं नहीं करूँगा। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक ना आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी, रास्ते में ही उसकी नाक में छुरछुरी सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए। उसे तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर ली। अपनी समझ में उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा। किसका? बुधवा का। छींक और सांस के प्रबल वेग ने पलक झपकते ही सारी अवरोध उसी प्रकार तोड़ डाले जैसे बाढ़ का रखा हुआ पानी कमजोर बांध को तोड़ तोड़ कर धमाके साथ फूट निकलता है। फिर से गोली सी चली, छी। यह दूसरी छींक थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया था। बुधवा के सारे बंदोबस्त धरे रह गए। बंदोबस्त यानी कि जो इंतजाम उसने छींक न आने के लिए किए थे वो सब बेकार हो गए। जो होना था सो होकर रहा। बुधवा ने मन ही मन कहा, हाय राम, अब तो जिंदगी और मौत के बीच एक छींक का फासला रह गया। यह सारी गड़बड़ नहाने से हुई है। अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है, भला नहाए बिना कौन सा जरूरी काम रुक जाएगा। 2 दिन ठीक ठाक बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, पर बुधवा ने कोई परवाह ना की। तभी बहुओं ने उसे समझाया या बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे सवेरे ही खेत पर चले गए थे। वे तो शाम को देर से ही लौटेंगे। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती है। उपवास यानी कि व्रत करना पड़ेगा। जब खाना नहीं बनेगा तो अपने आप ही उपवास हो जाएगा। विवशता के कारण वह अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया। फिर चक्की से बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पीसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो चक्की का मालिक उसके आटे में घटिया आटे की मिलावट कर दे। फिर क्यों ना अपने अनाज की पिसाई अपने सामने ही कराऊं। वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक कमरे यानी कि बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहाँ खिड़की ना थी तो ताज़ी हवा भीतर आ जाती। ढेर सारी धूल गर्द वहाँ उड़ रही थी। यूँ तो वहाँ सांस लेना दूभर था। दूभर यानी कि मुश्किल हो रहा था सांस लेना, पर आटे में मिलावट ना हो जाए इसलिए वह वहीं डटा रहा। हर बार सांस लेने में ढेर सारी गर्द उसके नथनों में भरती रही, पर ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ ना हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक नाक ने छी का गोला दाग दिया। यह तीसरी और आखिरी छींक थी। तीसरी छींक माने मौत की घंटी। किसके लिए? बुधवा के लिए। हाय मैं मर गया कहकर बुधवा खड़ा खड़ा धराम से नीचे गिर पड़ा। उसके कंधे पर लदा आधे का आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा। सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आए और दोनों ने उसे घूम घूम कर सूंघा और बारी बारी से एक टांग उठाकर कुछ शैतानी करना चाहते थे कि बुधवा गुस्से से दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चों, मैं मर गया हूं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। काश काश मैं जिंदा होता, तब तुम्हें देखता कि तुम मेरे पास कैसे फटकते। कुत्ते एक बार को ठिठके, फिर उन्होंने बुधवा के पास खड़े हुए आटे के बोरे की ओर रुख किया। पहले उसे सूंघा, फिर धीरे धीरे बोरा फाड़ना शुरू कर दिया। बुधवा पड़ा पड़ा चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों, तुम भी मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। शैतान की औकात कहीं के, भाग जाओ यहाँ से। उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला। वह बुधवा को बाहर पड़े देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? अरे तुम इतना भी नहीं जानते, मुझे तीसरी छींक आ गई है और मैं मर गया हूँ। बुधवा ने लेटे लेटे कहा, अच्छा तो तुम मर गए हो? हाँ हाँ मैं मर गया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया तुम देखते नहीं, ये शैतान कुत्ते मेरा आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता। मर गया हूँ तो अब क्या कर सकता हूँ? तुम मेहरबानी करके इन्हें यहाँ से भगा दो। ठीक है भगा ही देता हूँ।
यह कहकर चक्की के मालिक ने डंडा मार मार कर उन कुत्तों को वहां से भगा दिया। फिर बुधवा से बोला, लो तुमने तो नहीं कहा, पर बिना कहे ही तुम्हारी थोड़ी सी मदद और भी किए देता हूं। यह कहकर उस चक्की वाले ने तड़ाक तड़ाक उसके 5-6 बार जोरदार डंडे बुधवा की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगते ही बुधवा बिजली की फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया। अब अध्याय में आगे बढ़ने से पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है इसमें कि बुधवा की आवाज सुनकर कौन आया? तो बुधवा की आवाज सुनकर चक्की का मालिक आया। दूसरा प्रश्न, चक्की वाले ने बुधवा को कितने डंडे मारे? तो चक्की वाले ने बुधवा को 5-6 जोरदार डंडे मारे। हाँ, तो डंडे लगते ही बुधवा बिजली की सी फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया तुम्हारा। किसने बोला? ये बुधवा ने। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी ना करते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता। तब बुधवा आटे का बोरा कंधे पर लादकर खुशी खुशी अपने घर आया। वह अब तक जिंदा है और सबसे यही कहता है कि वह तीसरी छींक के बाद मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींकें भी आ चुकी हैं, पर वह खूब भला चंगा है। वह अभी तक भी नहीं मरा है। तो बच्चों, एस्टोनिया की लोक कथा पर आधारित ये कथा है, जो एक हास्य कथा है, यानी कि इसमें हास्य का पुट है। समझाया गया है कि इंसान कितना नादान है या कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें समझता है, जो 3 छींकों के कारण अपनी मौत को सच समझने लगा। अर्थात हमें अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए, दूसरों की कही गई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसका समय जब है आने जाने का वो तो विधाता जानता है, लेकिन हमें इस धरती पर कर्म के लिए भेजा गया है, तो हम अपना कर्म नियत समय पर करें। आने जाने के बारे में विचार व्यर्थ है, इसलिए अपना काम समय पर कीजिए, मेहनत से कीजिए, सफलतापूर्वक कीजिए। यही हमारा कर्म है, बाकी उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यही इस कहानी का सार है। तो बच्चों, इस कहानी से मिलने वाली सीख को अवश्य अपने जीवन में अपनाएं और अपनी बुद्धि से काम लें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।